प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 16 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या 660 रुपये। एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे 570.24 रुपये पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो देखो भी उसका अंकित मूल्य कितना है, 660 रुपये। ठीक है, फिर क्या बता रखा है, 20% छूट देने के बाद भी। ये अपने आप में 100% है और 20% कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80%। 80% का मतलब 4/5। यदि वो इस मूल्य पर बेचता है तो भी क्या होता है, उसे 10% का लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% और 10% लाभ होता है तो उसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू की 110% हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, 10% लाभ हुआ, यानी ये क्रय मूल्य के 110% की वैल्यू के बराबर है। तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 110% को हम 660 गुणा में 4/5 से भाग दे देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा। ये 1 रुपये की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है 570.24 रुपये। पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 100 और लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उसकी प्रतिशत लगा देंगे, कितने प्रतिशत की वैल्यू के बराबर है ये। ठीक है, तो इसको हम 0 से 0 कैंसिल कर लो, 11 से 6 बार में। ठीक है, अब देखो 6 और 4 करे गुणा करेंगे 24 से देखो भाग हो जाएगा कि यदि 3 और 8 से जाएगा तो 24 से भी जाएगा। अंतिम 3 अंक 8 से जा रहे हैं तो ये संख्या भी 8 से जाएगी। 3 से देखो 4 और 2 6, 7 5 12, 3 से भी चली जाएगी तो इसको 24 से कैंसिल कर दो। 2 बार में 48 बचेगा, 9 3 बार में 72 बचेगा, 18 24 7 168, 7 बार में 168 बचेगा, 14 6 बार में 144। अब 5 से गुणा करके 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, क्योंकि 5 से कैंसिल करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें 2 बार 5 है, भाग फिर भी देना पड़ेगा। 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 6 30, 35 और 3 38, 15 और 3 18, 10 और 1 11, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, और प्रतिशत था साथ में तो प्रतिशत, ये 570.24 रुपये 118.80% की वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस का इतना ही, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, 100 इसमें से घटा दो, लाभ कितना होगा, 18.8% का लाभ होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 120 में से x% घटाने पर वही परिणाम आता है जो 40 में x% बढ़ाने पर आता है, तो 210 का x% 180 के x-20% से कितना अधिक है, निकटतम पूर्णांक तक बताना है भाई। तो देखो सबसे पहले x का मान निकालना होगा, इसका x% का कैसे निकालेंगे, 120 में से x% घटाने पर, x% घटाने पर, x का हमें मान नहीं पता क्या है, तो मान लिया हमें x घटा रहे हैं, ये अपने आप में 100% और इसमें से x% घटाएंगे। ठीक है, x% इसमें से घटा देंगे। ठीक है, और 40 में क्या करेंगे, 100, ये अपने आप में 100% प्लस x% जोड़ देंगे। अब क्या है, दोनों बराबर, यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करना चाहो तो आप 40 से ये हो जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा,
100 गुणा 3 300 माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस x। x को एक साइड ले जाओ और संख्या को एक साइड कर लो। 100 इस साइड आएगा तो ये माइनस का 300 में से 100 घटा देंगे, क्या बचेगा 200 बराबर माइनस का उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 4x। 4 से कैंसिल कर देंगे 50। इन x की वैल्यू कितनी है 50, हमें पता चल गया। ठीक है, अब आगे देखो क्या बता रहा है। x का मान तो हमने निकाल दिया, क्या है 50। 210 का x प्रतिशत, भाई 210 का x प्रतिशत, x का मतलब 50, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 2 जीरो कैंसिल कर दो, यानी कितना आ गया 105। आगे क्या बता रखा है 180 के x माइनस 20% से, पहले 180 का x माइनस 20% निकालो। x का मान 50, 50 में से 20 घटाएंगे तो 30, यानी इसका 30%। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे प्रतिशत से। 18 गुणा 3 54। अब देखो 210 का x प्रतिशत 180 के x माइनस 20% से कितना अधिक है, तो इससे कितना अधिक है, देखो अंतर कितना इनका 51। ठीक है, किस तुलना किससे की जा रही है 180 के x माइनस 20% से, कितना है 54, तो बटा में 54, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। इसको हम 3 से कैंसिल कर लेंगे 17 और 3 से 18, 2 से कैंसिल हो सकता है ये 50 और ये 2 से 9, 17 गुणा 5 85, 850 को 9 से भाग दे दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 बार में 81 बचेगा 4, 9 चौके 36 बचेगा 4, 4 बार में 9 चौके 36 94, फिर 4 4 बता चलेगा, ये चलेगा। निकटतम में पूछा है तो निकटतम क्या हो जाएगा, देखो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक अंक बढ़ा देंगे, लेकिन ये 5 से कम है तो क्या है 94%। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12,000 रुपये की कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 20,736 रुपये हो जाती है। वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो देखो भाई, सबसे पहले इसके रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मिश्र धन यानी अमाउंट बटा में प्रिंसिपल। समय कितना है 3, तो इसका घनमूल निकाल दो। 2 है तो वर्गमूल निकाल दो। रेट निकाल देंगे इससे फिर, क्योंकि एक वर्ष में पता चल जाएगा कितनी बढ़ती है। तो कितना 20,736, इसको बटा में 12,000, इसका घनमूल निकालना है। पहले कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, 12 से हो जाएगा, यह आ जाएगा 1000 और ये 12 से 12 कम 12 बचेगा 8, 12 से 84 बचेगा 3, 12 दूनी 24 बचेगा 9, 12 98 और इसका घनमूल हमें पता है, निकाल सकते हैं ना। ये 12 का घन होता है ये 10 का, 12 बटा 10। अब चाहो तो कैंसिल और कर लो, 6 बटा 5, यानी एक वर्ष में 5 से 6 हो जाती है। 5 से 6, 5 पे कितनी बढ़ी 1, किस पे 5 पे, भाई 5 से 6 हुआ है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, यानी रेट कितनी है 20%। अब पूछा क्या है कि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो देखो 3 में कितनी होती है भाई 20,736 दे रखा है। एक वर्ष में और देख लो कितनी हो जाएगी 6 बटा 5, ये तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी रेट, 6 बटा 5 से कम चल जाता, क्योंकि एक वर्ष में 5 से 6 होती है, तो चौथे वर्ष में भी 5 से 6 हो जाएगी, 6 बटा 5। ठीक है, कैंसिल तो होता नहीं 5 से, 6 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से भाग करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 2 से गुणा कर दो, आसान हो जाएगा। नीचे क्या बन गया 10, ऊपर वाली संख्या को 12 से गुणा कर दो, इसको 12 से गुणा कर दो और एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। 6 गुणा 2 12, 12 छिके 72 बचेगा 7, 12 3 36 और 7 43 बचेगा 4, 12 7 84 और 4 88, आगे 0 है तो 88 लिखो। 12 दूनी 24, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो,
यानी 24,883.2, 24,883.2 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 14 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप एक आयताकार टैंक से जुड़ा है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। मान लीजिए कि उस पाइप से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी प्रवाहित हो रहा है। पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा? समय घंटे में बताना है। तो क्या करेंगे, टैंक के आयतन को 1 घंटे में नाली द्वारा पानी डाला जाता है उससे भाग दे देंगे। देखो तो टैंक का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 50 मीटर, चौड़ाई 44 मीटर, लंबाई 50 चौड़ाई 44 मीटर, ऊंचाई इन पानी का स्तर कितना करना 21 सेंटीमीटर। ये सभी मीटर में हैं तो इसको भी मीटर बनाओ, ये सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा टैंक का आयतन जितना पानी उसमें डलेगा। अब क्या करें, इसको 1 घंटे में नाली जितना पानी डालती है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, नाली कैसी है, बेलनाकार, जिससे पानी डाला जाता है पाइप से बेलनाकार। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच। पाई का मान 22/7 आर स्क्वेयर। तो ये व्यास डायमीटर दे रखा है 14, त्रिज्या इसकी आधी, रेडियस 2 से भाग देंगे 7 सेंटीमीटर है तो इसको भी मीटर बनाओ क्योंकि ये मीटर में है। पाई आर स्क्वेयर, एच क्या हो जाएगा, एच यानी ऊंचाई। ऊंचाई यानी 1 घंटे में जितना पानी डालता है पाइप वो क्या ऊंचाई का काम करेगा। ठीक है, नहीं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये क्या है सब मीटर में, तो इसको भी मीटर बनाओ, इसको 5000। सो भाई ये 100 ना नीचे इसके साथ ही गुणा में है। ठीक है, इसके साथ ये 100 ही, इसको हल कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 और 2 4 जीरो हैं, 4 जीरो, 2 और 2 4, तो 4 जीरो कैंसिल कर दो, 2 ये कर दो और 2 ये कर दो। ठीक है, इधर क्या बच गया 50, 50 से 50 कैंसिल कर दो, 7 से ये 7 कैंसिल कर दो, 22 से 2 बार में ये कैंसिल कर दो। ठीक है, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी। फिर ये 7 से ये कैंसिल कर दो 3, देखो सभी कैंसिल कर दिए। ऊपर क्या बच गया 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6 घंटे में वो पानी डाल देगी, कितना 21 सेंटीमीटर तक। ठीक है, कितना समय लगेगा 6 घंटे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, कुणाल से किसी संख्या का 5/6 गुणा बताने को कहा गया। उसने उसे 6/5 से गुणा कर दिया। उसने जो उत्तर प्राप्त किया वह सही उत्तर से 561 अधिक था, वह संख्या कौन सी है। भाई देखो उसको 5/6 गुणा बताने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने क्या किया 6/5 से गुणा कर दिया। रियल में करना तो ये कार्रवाई थी उसको, लेकिन कर दिया उसने ये। तो संख्या क्या करेंगे, इन दोनों का जो हर है इनका एलसीएम ले लो, 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो संख्या मान ली हमने क्या थी 30। इसका 5/6 निकालता तो 6 से कैंसिल करेंगे 5, 5 गुणा 5 25 आता हमारा आंसर। तो उसने क्या कर दिया 6/5, 5 से कैंसिल करेंगे 6 बार में, 6 गुणा 6 36। उत्तर कितना निकाल दिया 36। रियल में कितना अंतर कितना आया 11 का, 11 अधिक आया। लेकिन रियल में बता क्या रहा है 561 अधिक था। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 561। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 561 को हम 11 से भाग दे देंगे। पूछा क्या गया है वह संख्या कौन सी है, रियल संख्या कौन सी है। तो हमें संख्या 30 माननी थी, 30 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में 30। 11 से 5 और 1 6 हो जाएगा कैंसिल, 5 बार में 55 बचेगा 1, 11 एकम 11। 51 को 3 से गुणा कर दो, 1 जीरो लगा दो, यानी 153 और 1 जीरो, यानी वो रियल संख्या क्या थी 1530, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है,
अकेले बी को उसी काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा? ए और बी। ए किसी काम को 18 दिन में, और क्या बता रहा है बी ए से 50% अधिक कार्यकुशल है। 50% का मतलब 1/2। ए की कार्य क्षमता 2 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 2 से 1 ज़्यादा यानी 3। ये एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता। समय का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका विपरीत 3:2। फिर ए का समय बता रखा है कितना है? 18 दिन। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18 यानी 6 गुना। तो ये भी, इसको भी 6 से गुणा कर दो, यानी ये कितना समय लगेगा? 12 दिन। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो। यदि कोई 9 अंकों की संख्या 785x3678y 72 से विभाज्य है तो 3x - 4y का मान ज्ञात कीजिए। पहले x और y का हमें मान ज्ञात करना होगा। क्या बता रखा है? 785x3678y 72 से विभाज्य है। भाई देखो 72 से विभाज्य है तो 72 के ऐसे फैक्टर बनाओ, कैसे फैक्टर? सहअभाज्य को प्राइम, जिसमें कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं हो। तो क्या बनाएंगे? 8 और 9। जो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या 72 से विभाज्य होगी। को प्राइम बनानी है। आप इसको 12 गुना 6 नहीं बना सकते, 12 और 6 गलत हो जाएगा। ठीक है, 8 और 9, जैसे 15 के बनाने हैं को प्राइम तो 3 और 5 बनाएंगे। 20 के बनाने हैं तो 4 और 5 बनाएंगे। जो संख्या 4 और 5 दोनों से भाग जाएगी वो 20 से भी जाएगी। ठीक है, तो 8 और 9। 8 का विभाज्यता का क्या नियम है? भाई अंतिम 3 अंक 8 से भाग जाएंगे तो संख्या भी 8 से भाग जाएगी। तो अंतिम 3 अंक देखो, 8 से भाग करेंगे, 9 बार में 72, क्या बचेगा? 6y। अब क्या आएगा देखो भाई, 7 बार में 56, 8 बार में 64, 9 बार में 72, ज़्यादा हो जाएगा, पूरा पूरा भाग जाना। तो यहाँ क्या आएगा? 64 आएगा। तो इसका मतलब y का मान क्या है? 4। ये y है तो y का मान क्या हो गया? 4। क्योंकि देखो 56 7 बार में, 8 बार में 64, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब y का मान हमें पता चल गया क्या है? y का मान पता चल गया हमें 4 है। अब 9 से विभाजित का क्या नियम है? अंकों का योग 9 से भाग जाएगा तो संख्या भी 9 से भाग जाएगी। तो ऐसे x का मान और निकाल दो। देखो 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36। ये भाग चले जाएंगे 9 से, चले गए ना। 8 और 4 12, 9 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 3। कितना और चाहिए हमें? 6 और चाहिए। तो x का मान क्या है? इसका मतलब 6। ठीक है, अब क्या निकालना? 3x। 3x, x का मान क्या? 6। तो 3 गुणा 6 18 माइनस 4y, y का मान है 4। तो 4 गुणा 4, 3 गुणा 6 18, 18 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन बी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।